के बारे में बात करेंगे। एक ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे कि क्या क्या है ये शीट में, फिर डिटेल में एक एक पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। गाइडेंस शीट में सबसे पहले आता है एक्टिविटी। एक्टिविटी में हमारे 8 पिलर्स हैं। 8 पिलर्स के अगेंस्ट में नेक्स्ट है लॉस नंबर। हर एक पिलर का कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे के में 16 लॉसेस है, हमारा काइजन किस लॉस में फॉल करता है वो लिखना है। जेएच में 7 स्टेप है, हमारा जो काइजन है वो कौन सा स्टेप में फॉल करता है। सिमिलरली अदर्स। फिर आता है रिजल्ट एरिया। रिजल्ट एरिया में ये 6 पॉइंट्स हैं जो कि पी क्यू सी डी एस एम। प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, कॉस्ट, डिलीवरी, सेफ्टी, मोरल। इसमें से हमारा काइजन किस में फोकस्ड है उसको हमें टिक करना होता है। इसका हर एक का मतलब क्या है हम आगे बताएंगे। फिर आता है प्लांट, हम किस प्लांट में काइजन किए हैं। फिर है मशीन, ये मशीन भी हो सकता है, डिपार्टमेंट भी हो सकता है। हमारा वर्क का डोमेन क्या है, हमारा एरिया कौन सा है, उसमें डिपेंड करता है इसमें ये वर्ड क्या होगा। फिर आता है काइजन थीम। काइजन थीम हमेशा अपने रिजल्ट एरिया को लिंक करता है। जैसे कि प्रोडक्टिविटी को लिंक करते हैं, हम ये कह सकते हैं कि हमारा टाइम सेव हो रहा है जिससे हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है। हम अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं विद द सेम इनपुट, तो अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। हम अपना क्वालिटी में नंबर ऑफ डिफेक्ट्स कम करना चाह रहे हैं, हमारा नंबर ऑफ कस्टमर कंप्लेंट्स कम करने वाला है। हमारा कॉस्ट में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है, हमारा डिलीवरी में इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हैं, हमारा वर्क एनवायरनमेंट सेफ हो रहा है, हमारा हेल्थ में इम्पैक्ट कम आएगा, टीम का मोरल इम्पैक्ट इम्प्रूव होगा। तो ये काइजन जिसको आप यहाँ टिक करते हो उससे लिंक होता है काइजन थीम। फिर है आइडिया। ये काइजन थीम के लिए आपने क्या आइडिया लिया। जैसे कि आपने यहाँ लिखा कि हम टाइम को कम करना चाहते हैं, तो आइडिया क्या था। हम ये लिख सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए हमने ऑपरेटर का मूवमेंट को कम करने सोचा, जहां इसका टाइम वेस्ट हो रहा था उसको इम्प्रूव करने का सोचा, जहां जहां हमें वीक पॉइंट्स लगे उसको इम्प्रूव करने का देखा। तो आइडिया काइजन थीम को सपोर्ट करने के लिए है कि ये थीम को प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए हमने क्या आइडिया लगाया। ये आइडिया का ये मतलब नहीं है कि किसका आइडिया था, हमारा आइडिया क्या है वो लिखना है इस जगह पर। फिर आता है प्रॉब्लम या प्रेजेंट स्टेटस। हम क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जैसे कि ऑपरेटर को ये दिक्कत हो रही थी, ये मशीन में ये रेस्ट्रिक्शन था, मशीन में यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं था, हम यहाँ काम करने में दिक्कत था, हमारा इस जगह में ब्रेकडाउन ज़्यादा आ रहा था। ये जो भी इश्यूज होते हैं वो यहाँ मेंशन करना है प्रॉब्लम और प्रेजेंट स्टेटस में। फिर आता है काउंटर मेजर। काउंटर मेजर में प्रॉब्लम के अगेंस्ट में आपने क्या किया वो यहाँ मेजर लिखना होता है। यहाँ फोटोज के साथ हम सपोर्ट करते हैं कि हम क्या किए हैं। फिर अपने यहाँ वाई वाई एनालिसिस लिखते हैं, क्या क्या कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या हमने किया था, वाई वाई पूछ पूछ के हम एक कंक्लूजन में आते हैं जो कि रूट कॉज होता है। रूट कॉज हमेशा 5 तरह के ही रूट कॉज होते हैं, वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर आता है रिजल्ट। रिजल्ट हमेशा अपना थीम को सपोर्ट करना चाहिए। अगर हम प्रोडक्टिविटी में थीम लिए हैं तो अपना टाइम या प्रोडक्शन दिखाना पड़ेगा कि हम कैसे इम्प्रूवमेंट लाए हैं। इसको रिजल्ट को क्वांटिफाई करना जरूरी होता है। अगर हम क्वांटिफाई नहीं कर पाते हैं तो एक प्रॉपर एक मेजर नहीं निकलता कि हमने क्या किस में वर्क किया है। इसको इवेलुएट करने में भी उतना ही डिफिकल्टी हो जाती है, और सामने जो जिनको प्रेजेंट करना है उसको भी क्लियर आइडिया नहीं लगता कि हमें क्या अचीव किया। तो इसलिए रिजल्ट को क्वांटिफाई करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्टिविटी को हम दिखा सकते हैं टाइम के बेसिस में, प्रोडक्शन के बेसिस में, क्वालिटी में कस्टमर कंप्लेंट्स कितने कम हुए, क्वालिटी चेक्स में कितना इंप्रूवमेंट आया, क्वालिटीज में कितना इंप्रूवमेंट, क्यू1 कितना बढ़ गया, कॉस्ट में कितना इंप्रूवमेंट आया, हमारे डिलीवरी में टाइम में कितना डिक्रीज हुआ है, डिलीवरी रिलायबिलिटी में कितना इंप्रूवमेंट आया है, वर्क सेफ्टी में कितना इन्वायरमेंट आया है, नंबर ऑफ केसेस कितने कम हो गए हैं, एक्सीडेंट्स केसेस, नंबर ऑफ नियर मिस इंसिडेंट्स कितने कम हो रहे हैं, मोरल में हमारे काइजन आइडियाज कितने आ रहे हैं, टीम कितना
इफेक्टिवली काम करने चाह रहा है, टीम कितने एक्शंस ले रहे हैं, तो ये मोरल्स में हम दिखा सकते हैं। बेंचमार्क हमारा बेसलाइन है, हम किसको रेफरेंस पॉइंट लिए हैं वो। उसके बाद हमने टारगेट क्या लिया था, हम टारगेट क्या कर रहे हैं, क्या अचीव करना। फिर काइजन स्टार्ट कब किए थे, कौन से डेट में स्टार्ट किए थे और कौन से डेट में फिनिश किए थे, किन टीम के सपोर्ट से हमने ये अचीव किया है, उन टीम के मेंबर्स के नाम यहाँ लिखने हैं। फिर है अदर बेनिफिट्स। अदर बेनिफिट्स में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ प्रोडक्टिविटी को टिक किया, प्रोडक्टिविटी को टिक करने के बाद यहाँ जब काइजन थी में प्रोडक्टिविटी के बारे में लिखा और यहाँ रिजल्ट में भी प्रोडक्टिविटी को हाईलाइट किया। बट काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब भी आप प्रोडक्टिविटी को हाईलाइट करो बट आपको और भी बेनिफिट्स मिलते हैं, क्वालिटी के बेस में हो सकता है, कॉस्ट के बेस में हो सकता है, डिलीवरी में हो सकता है, सेफ्टी में हो सकता है, मोरल में हो सकता है, तो वो बाकी बेनिफिट्स हम यहाँ लिखेंगे। हमने काइजन एक चीज़ को फोकस करके किया बट हमने बहुत कुछ अचीव किया। जैसे कि अगर हम किसी का टाइम सेव करते हैं, किसी ऑपरेटर का, ऑब्वियसली उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है, बट ऑब्वियस साथ साथ उसका मोरल भी बढ़ता है, मोरल में भी इम्प्रूवमेंट आता है। तो ये पॉइंट्स यहाँ लिखने होते हैं, यहाँ सिर्फ एक चीज़ को फोकस करना होता है, बाकी चीज़ को अदर बेनिफिट्स में। और वैसे ही सिमिलर चीज़, सिमिलर आइडिया हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, वो सब हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट में लिखना होता है। उसके टारगेट दे लेना होता है, कौन रेस्पॉन्सिबल है, उसका स्टेटस क्या है। अब इधर में हमें सिर्फ ये नहीं सोचना कि हमारा एक मशीन सिमिलर मशीन कैसा है उसमें ही अप्लाई करना है, ये आइडिया कहाँ कहाँ लग सकता है, वो पूरा आइडिया को हम स्प्रेड करेंगे हर जगह। तो ये है हमारा काइजन शीट। थैंक यू।